नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, हम बीते कई सालों से सुन रहे हैं भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। विकसित भारत तेजी से कदम बढ़ा रहा है। 2047 में हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जो राष्ट्र हैं उनमें से एक हो जाएंगे। तमाम तमाम दावे, तमाम बातें जो मोदी राज है उसमें यही सब चल रहा है। जुमलेबाजी खूब होती है। 2014 से 2026 आ गया है। और जो आंकड़े हैं, आंकड़ों की किस तरह से जगलरी होती है, किस तरह से जो आंकड़े दिए जाते हैं, उसे लेकर भी बहुत सारे सवाल, प्रश्न, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जिसमें है कि सच्चाई क्या है, बताते क्या हैं, हो क्या रहा है, हकीकत बार-बार सामने आती है। और ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देश में हालात क्या हैं, छुपे हुए नहीं हैं। अभी तो हम वो ईरान का जो अमेरिका और इज़राइल के साथ युद्ध चल रहा है, उसके रेप्लिकेशंस दुनिया भोग रही है, तो भारत भी पीछे नहीं है। लेकिन इसके पहले जो होता है, और अभी भी दावे तो वही हैं कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, भारत की सरकार सक्षम है, ना गैस का कोई संकट है, ना साथ में जो पेट्रोल, डीज़ल की कोई किल्लत है, दिक्कत है, पर्याप्त मात्रा में भंडार है। लेकिन आप देख रहे हैं क्या कुछ चल रहा है देश में। और जब मैं ये बातें कर रहा हूँ, अभी ताज़ा एक मसला मामला राज्यसभा में आया हुआ था। जो भारत में मुफ्त राशन योजना का जो लाभ ले रहे हैं, उनके जो आंकड़े हैं, चौंका रहे हैं, दहला रहे हैं, दर्शा रहे हैं। दावा तो मोदी सरकार ये करती आई है कि जो बीपीएल से जुड़े लोग हैं, उन्हें कितनी बड़ी संख्या में बाहर कर दिया गया, 25 करोड़ लोग बाहर कर दिए गए हैं। ये आंकड़ा है, ये आंकड़ा है। सच्चाई क्या है? सच्चाई तो आपके समक्ष है। देश में 85 करोड़ लोग जो 5 किलो राशन है, जो भारत की सरकार दे रही है, उस पे पल रहे हैं, ये एक कड़वा सच है। और जो भी आंकड़े आए हैं, जो मोदी सरकार दावे करती रही, उससे बिल्कुल इतर हैं। बढ़ गया है मामला, कम होने की जगह। खुद के आंकड़े राज्यसभा में पेश हैं। एक सदस्य द्वारा पूछे गए जो सवाल के जवाब में केंद्रीय खाद्य मंत्रालय है, उसकी ओर से निकले हैं। और हैरत की बात यह है कि जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, उत्तर प्रदेश, 24 करोड़ के लगभग इसके आसपास की आबादी वहां आज है, और 14 करोड़ 71 लाख लोग 5 किलो अनाज। योगी राज जो कह रहे हैं कि हम कहाँ पहुंच गए, हम क्या क्या करने जा रहे हैं, और इस तरीके से कदम बढ़ा रहे हैं, और इतने ट्रिलियन, इतने जो हमारे निवेश और ये और तमाम बातें जो योगी को आप सुनते हैं ना। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, देश का सबसे बड़ा राज्य वहां, यानी कि 2 से ज़्यादा, हर दूसरे से तीसरा व्यक्ति कह लीजिए, हर दूसरा, हर तीसरा व्यक्ति जो है, इसका लाभ ले रहा है। ऐसे ही बिहार, बिहार में अभी नीतीश कुमार जी ने आज ही वो अपना पद त्यागा है जो उनके पास था, मुख्यमंत्री पद अभी छोड़ना है उन्हें। नितिन नवीन जो बिहार से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा में जाने के बाद उन्होंने भी अपना पद, जो वहां का लोग मिला हुआ पद था राज्य का, उसे छोड़ा है, उस पे इस्तीफा दिया है। और वहां क्या हालत है, 13 करोड़ लोग हैं और 8.48 करोड़ लोगों को ये मुफ्त जो 5 किलो अनाज, जो राशन है, वो दिया जा रहा है। ये बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े हैं। यही स्थिति महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में 12.5 करोड़ आबादी और 6.68 करोड़ लोग ये 5 किलो अनाज पे पल रहे हैं। ऐसे ही पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का राज है। टीएमसी की सरकार है। वहां आप उठाइए 10 करोड़ में 5.99 करोड़। मध्य प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से सत्ता में थे। एक वो 15 महीने का कार्यकाल कमलनाथ का छोड़ दें, 2018 वाला, 2003 से 2026, 23 बरस के लगभग में जो अधिकांशता राज बीजेपी का। शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनका सूबा 17 साल वे राज्य को का प्रतिनिधित्व करते रहे लगभग लगभग। और उनके राज्य में 8.5 करोड़ में 5.38 करोड़ लोग इस 5 किलो अनाज पे पल रहे हैं। ये आंकड़े हैं, एकदम लेटेस्ट आंकड़े हैं, राज्यसभा में आए बीते सप्ताह, जो 2 दिन पहले आए हुए आंकड़े। फिर आप राजस्थान उठा लीजिए। राजस्थान में 8 करोड़ लोग, 4.39 करोड़ लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। ये केंद्र की सरकार बता रही है, 4PM के आंकड़े नहीं है। 4PM अपने मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा है। ये राज्यसभा में आई हुई जानकारी के आधार पर हम बात करें। इसके बाद कर्नाटक में ठीक है, कांग्रेस की सरकार है, वहां 7 करोड़ आबादी और 4.1 करोड़ लोग इसका लाभ ले रहे हैं। तमिलनाडु 7.5 करोड़, जहां चुनाव हो रहे हैं अभी, जहां बीजेपी चाहती है कि अपना ढंग से कुछ स्थापना हो जाए, उसकी प्रॉपर हो जाए, उसके लिए उधेड़-बुन चल रही है, वहां 3.64 करोड़। गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात,
मोदी जी, अमित शाह जी का गुजरात, वहां 7 करोड़ में 5.36 करोड़। शर्मनाक नहीं है ये आंकड़े? जिस सूबे का मुख्यमंत्री के तौर पर 12 बरस मोदी जी ने प्रतिनिधित्व किया और अब यहाँ है 12 बरस से, मई में हो जाएंगे उन्हें तीसरा टेन्योवर, उस राज्य में 7 करोड़ जो आबादी उसमें 5.36 करोड़। ऐसे ही उड़ीसा, उड़ीसा में भी अब बीजेपी सत्ता में है, वहां 4.7 करोड़ आबादी और 3.23 करोड़ इस योजना के जरिए चल रहा है। और आप देख लीजिए कि ये जो कुल 10 सूबों का सिलसिलेवार आंकड़े आए हैं, जो दी गई है जानकारी केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की ओर से एक सदस्य के सवाल पर, तो आप इसमें देखिए उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, उड़ीसा है। इन पांचों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में। और आप उत्तर प्रदेश उठा लीजिए, उत्तर प्रदेश लगातार राज बीजेपी का, फिर राजस्थान बदलती है पलटती है रोटी, लेकिन वहां बीजेपी बीजेपी बहुत लंबे वक्त तक रही है। 2003 वाला जो दौर था उसके पहले का दौर गुजरात, गुजरात में तो कब से बीजेपी है। उड़ीसा अभी आई है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी मैंने बताया आपको, तो कुल मिलाकर ये हाल है। और फिर आप बिहार और महाराष्ट्र दोनों राज्य एनडीए के हाथों में है। नीतीश कुमार कितने लंबे वक्त से वहां मुख्यमंत्री पद का निर्वहन करते चले रहे थे, ठीक है अलग अलग दलों में रहे, लेकिन बड़ा कि हमें बीजेपी ने इस तरीके से राज्य को फ्लोरिश कर दिया, मोदी जी यूं है, मोदी जी त्यूं है, मोदी जी ये सोचते हैं, विकास विकास विकास। और हालत क्या है, स्थितियां क्या है, ढाक के 3 पात। तो वही है ना कि नाम बड़े और दर्शन खोटे, और सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी, आंकड़ों की जगलरी, गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण करना। ये 140 करोड़ प्लस का जो भारत है, 85 करोड़ जब इसी की बदौलत है, तो कल्पना करिए नहीं है राज्य। और ये बीजेपी शासित जो राज्य हैं, यहाँ क्या हो रहा है, कैसे निकलेंगे ये लोग मकड़ जाल से। गरीबी की जाल जो उनके ऊपर कहीं है, एक पूरा का पूरा जकड़ा हुआ है, गरीबी से वे निकल नहीं पा रहे हैं। और सिर्फ आप हिंदू मुसलमान कराते रहिए, आप जात पात में बांटते रहिए, और जो योगी जी बार बार कहते हैं बटोगे तो कटोगे। अब तो ये हो गया है कि वो जो सनातन है, हिंदुत्व है, उसी में वो कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रस्तुत होने लगे हैं, बीजेपी करने लगी है, क्योंकि अब आपकी दाल नहीं गल रही है, हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा है, ये 5 किलो अनाज नहीं चल रहा है। संकट ही संकट है, दिक्कत ही दिक्कत है। कोई कार्ड आपका नहीं चल रहा है। कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, भी देख रहे हैं आप जो कुछ चल रहा है। उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है, कोई राज्य अछूता नहीं है। जो जो गैस का संकट है, जो कहीं पेट्रोल डीजल का संकट है, और जो कच्चा तेल है, कच्चे तेल से तो कितने उत्पाद होते हैं, 6000 उत्पाद होते हैं। नहीं रुक रहा है वो युद्ध। ईरान अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहा है, थोपा हुआ एक युद्ध, जो एक सनकी शासक डोनाल्ड ट्रंप, जिनके खिलाफ आपने देखा कि कैसा रहा कल अमेरिका में, क्या कुछ हुआ, पूरे का पूरा अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, 90 लाख लोग सड़कों पर थे। कितने सारे प्रदर्शन ही प्रदर्शन। नहीं चलना है वो किंग किंग किंग, पागलपन। लोग कह रहे हैं कि छोड़िए, नहीं बन रहा है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की बातें हो रही हैं। अभी आ रहा है जो नवंबर में चुनाव, तो मुट्ठी खुल चुकी हो जाएगी। और जितने भी इस तरीके के लोग हैं जो लफबाजी करके, जुमलेबाजी करके सत्ता में बने हुए हैं, इनके दिन लद गए हैं, हो गया है, खेल खत्म हो रहा है। और अब जिस तरीका सीन हमारे देश में है, उसमें भी अछूता नहीं है, हो गया, एक मुट्ठी खुल चुकी है। वैसे तो 2024 में ही खुल गई थी। 2024 में अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मदद नहीं की होती, जो विपक्ष ब्लेम करता है, तो 240 भी नहीं होती। 140 कहते थे, जो वहां अखिलेश यादव कहते थे कि ये जो कह रहे हैं 400 पार, मतलब 140 जीत लिया था जैसे तैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बदले। लेकिन अब कोई दांव नहीं चल रहा है। जो 5 राज्य है आप देखिए ना, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, असम हो, पुडुचेरी हो, जो 5 विधानसभा है, पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, हालत खराब है, पतली है, बुरे हाल है। असम में भी आपको बांटना पड़ रहा है कि इतना नगद, उतना नगद, ये नगद, जो दावे होते थे, अब इस नगद के जरिए और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए आप जो कुछ कर पाए, लेकिन कुल मिलाकर पत्ते खुल चुके हैं, भेद खुल चुका है। ये जो आंकड़े आ रहे हैं, आप कहते कुछ हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, चौथी हो गए हैं, और विकसित भारत 2047 तक, लेकिन ये हाल है भारत के दोस्तों। खुद मोदी जी के आंकड़े सुनने के बाद आपकी अपनी राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, इस वीडियो के कमेंट में राय प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और समझ रखिए, देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।